देश के भीतर जब सुर्खियों में अपनी जाली डिग्री के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर हैं, तब न्यूज 24 आपको दिखाने जा रहा है तोमर से 100 गुना बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़े के एक रैकेट ने देश के 6,40,000 बच्चों के भविष्य को भंवर में लटका दिया है। हेलो हेलो, ए बी सी या डी? 3 मई सुबह 10 बजे ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का एग्जाम देने के लिए देश भर में 6,40,000 छात्र बैठे थे। उस दिन तकरीबन 10:30 बजे के आसपास 72 मोबाइल फोन के कीपैड पर एक साथ उंगलियां चलने लगी थी। हेलो हेलो। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने देश में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नतीजों को आने से ही रोक दिया। लेकिन अब तक आप सिर्फ यही जानते हैं कि AIPMT के एग्जाम में कुछ लोगों को नकल कराई गई थी और ये नकल बड़े ही हाईटेक तरीके से हुई थी। लेकिन उस पूरे फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा आज हम करेंगे। आज आपको पता चलेगा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा में कितने लोग नकल कराने के लिए जुटे थे, क्यों एग्जाम हॉल में छात्रों को खांसने के लिए कहा गया था। जांच एजेंसियों के हवाले से हम आपको बताएंगे कितने देर में सॉल्वर ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे और उस दिन कितने लोगों को फोन पर सही जवाब बताया गया था। आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि कैसे इस रैकेट के सहारे देश के 2 सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज के 2 मुन्ना भाई टॉप बन गए। दिखाएंगे आपको कि कैसे आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस रैकेट का गिरोह देश के अलग अलग राज्यों में फैला था। 15 मिनट, 72 मोबाइल, 300 कॉल और एक मास्टरमाइंड। बेहद चौंकाने वाला खुलासा जो देश के मुकद्दर और मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। जिन्होंने पड़ताल की, राजीव रंजन हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी और उनके साथ कुछ छात्र भी हैं जिनसे हम जानेंगे और उनकी राय लेंगे। लेकिन बड़ी बात ये आपको हिलाकर रख देगा यह पूरा खुलासा। इस पूरी पड़ताल को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो जिस देश में एक सूबे के कानून मंत्री रहे शख्स पर फर्जी डिग्री के सहारे आगे बढ़ने का आरोप हो, उसी देश में आज हम उससे भी 100 गुना बड़ा फर्जीवाड़े के रैकेट का खुलासा करने जा रहे हैं। इस वक्त हर हिंदुस्तानी के चैनल न्यूज 24 पर ये शो देख रहे हैं। हम अपने हर दर्शक को बताना चाहते हैं कि आज अगले 1 घंटे तक आपको हम 10 ब्रेकिंग न्यूज देंगे, 10 बड़ी खबरें। ये पूरा खुलासा जुड़ा है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT के दौरान नकल कराने वाले गिरोह से, जिसकी वजह से फिलहाल रोक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये पूरा केस देश के 6,40,000 छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना लिए, दिन रात मेहनत की, एग्जाम दिया, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने शॉर्टकट अपनाना चाहा और फिर कैसे हुआ तोमर से 100 गुना बड़ा फर्जीवाड़ा। आप भी देखिए। तारीख 2 मई 2015। देश में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होने से ठीक 1 दिन पहले हरियाणा से सटे बहरोड कस्बे के इसी शक्ति रिजॉर्ट में कुछ लोग एक खास मकसद से ठहरते हैं। यहाँ आने वाले हर शख्स की एक खासियत थी। शक्ति रिजॉर्ट में 2 मई की रात को एक आदमी के इशारे पर रुकने वाले उन लोगों में से कोई केमिस्ट्री का बड़ा प्रोफेसर था तो कोई बायोलॉजी का मास्टर। इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के पुराने टॉपर भी वहां मौजूद थे। वहां ठहरने वाले इन सब लोगों ने देर रात तक जमकर पार्टी की और उसके बाद आराम से सो गए, क्योंकि इन सबको अगले दिन सुबह 10 बजे एक खास ऑपरेशन में जुटना था। तारीख 3 मई सुबह 10 बजे। इसी तारीख को देश में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में 6,40,000 प्रतियोगी बैठे। सुबह 10 बजे पेपर मिलते ही जब देश के 1050 सेंटर पर
डॉक्टर बनने का सपना लिए छात्र पेपर हल करने में जुट गए थे। तभी 15 मिनट बाद एक जगह पर अचानक कई लोग हरकत में आते हैं। हरकत में आए वही लोग हैं जो हरियाणा की सीमा से सटे शक्ति रिसोर्ट में 2 मई को आकर ही ठहर गए थे। सुबह तकरीबन 10:15 बजे इनके पास ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के सभी पेपर का हर सेट पहुंच गया था, जिसे 15 मिनट में वहां बैठे अपने अपने सब्जेक्ट के माहिरों ने हल कर दिया था। तारीख 3 मई सुबह 10:30 बजे AIPMT का एग्जाम शुरू हुए आधा घंटा बीत चुका था और तभी शक्ति रिजॉर्ट से एक साथ 72 मोबाइल फोन से 300 मोबाइल नंबरों पर फोन मिलाया गया और हर कॉल मिलाने वाले ने सबसे पहले इंतजार किया एक खांसने की आहट का। 3 मई को जब आपका बेटा और बेटी PMT का एग्जाम देने के लिए बैठे थे तो उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चेस्ट जैकेट पहन रखा था और कान में ब्लूटूथ लगा रखा था। शक्ति रिसोर्ट से एग्जाम में बैठे लोगों के पास जब फोन आया तो जो चेस्ट जैकेट उन्होंने पहन रखी थी उसमें कुछ ऐसे डिवाइस लगे थे जिसके जरिए उनके फोन ऑन हो गए। फिर पेपर सॉल्व करने वालों ने पूछा A, B, C या D। हेलो हेलो A, B, C या D। देश के 1050 में से कुछ सेंटर्स पर उस वक्त एग्जाम दे रहे छात्रों ने खुद को मिले पेपर सेट का इशारा खासकर कुछ ऐसे किया। हेलो C या D। और फिर ऐसे ही कुछ लोगों को इस रैकेट के जरिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट पेपर का एक एक जवाब लिखा दिया गया। 6,40,000 लोगों में से कुछ लोगों ने इसके लिए बकायदा 20 लाख से 50 लाख रुपए तक इस रैकेट के सरगना को दिए थे। न्यूज 24 को ये सारी जानकारी SIT की तरफ से कोर्ट में दी गई जांच रिपोर्ट से मिली है। जांच एजेंसियों ने और भी चौंकाने वाली बातें बताई हैं, आगे आपको दिखाएंगे। इसी रैकेट के सहारे देश के 2 बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में टॉप करने वाले मुन्ना भाइयों के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज कि जल्द पुलिस किसे गिरफ्तार करने वाली है। देश में इस रैकेट का जाल कहां तक फैला है और AIPMT में नकल कराने वाले रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है। बड़ी बात यह कि पूरा साल छात्र तैयारी करते हैं AIPMT एग्जाम के लिए। सुबह जब एग्जाम देने जाते हैं तो इस तरह के मुन्ना भाई आपकी साल भर की मेहनत पर और बहुत से कई अटेम्प्ट्स के बाद क्लियर कर पाते हैं, उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जिन्होंने इसकी पड़ताल की और ये आपके सामने रखा है, और हमारे साथ लखनऊ भी चलेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी अशोक तिवारी हैं और उनके साथ कुछ छात्र भी हैं। राजीव, बताएं हमारे दर्शकों को एक खांसने से लेकर और ABCD का ये पूरा मतलब किस तरह से इसे ट्रैक किया गया। देखिए, ये CBSE की तरफ से ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता है। पूरे देश में जो सरकारी अस्पताल सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 15% सीटों का कोटा होता है CBSE से जो ये एग्जाम होता है। तो आप ये समझिए कि देश के जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं, अगर उसमें एडमिशन आपको CBSE के थ्रू लेना है तो इस टेस्ट को देना होता है। इसमें ये डिवाइस की गई, इसमें जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो 4 सीरीज के होते हैं, इसलिए कोई कॉपी ना कर सके। क्वेश्चन इधर उधर उसमें रहते हैं। 4 सीरीज में क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर बदल जाते हैं सब सीरीज के, A, B, C, D। तो इन सॉल्वर्स ने जब पेपर सॉल्व कर लिया तो जो लोग एग्जाम दे रहे थे उनको एक खास तरह का अंडरगारमेंट वेस्ट दिया गया था पहले से ही। वो पहन करके एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे थे और यहाँ पर वो डिवाइस माचिस के बराबर वो डिवाइस यहाँ पर लगी हुई थी और कान में ब्लूटूथ इतना बारीक सा था जिसको कि इन्विजिलेटर आसानी से नहीं पकड़ सके या आम आदमी भी। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी फ्रिस्किंग यहाँ से लेके कमर से नीचे तक होती है, तो ऐसे पोर्शन में इस डिवाइस को लगाया गया था जहां आमतौर पर फ्रिस्किंग नहीं होती। अब सवाल है कि उस लड़के को जो एग्जाम दे रहा है उसको कौन सी सीरीज की बुकलेट है ये कैसे पता चले। इसके बाद जब क्वेश्चन पेपर ये सॉल्वर शक्ति रिजॉर्ट में इन्होंने सॉल्व किया तो जो कॉल करने के बाद वो डिवाइस ऐसी थी कि उस पर जैसे ही कॉल जाती थी वैसे ही वो ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाती थी। तो जब इधर से बोलता था सॉल्वर कि A, B, C, D, अगर मान लीजिए कि एग्जाम देने वाले आदमी का जो वेस्ट पहन के वहां बैठा है उसका B है, तो उसको इंस्ट्रक्शन था तो वो A बोल के थोड़ा पॉज लेता था, B बोल के पॉज लेता था। जैसे ही B बोल के वो थोड़ी देर के लिए पॉज लिया तो इधर से एग्जामिनी जो था वो खांस देता।
तो वो एक बार और कंफर्म करता था बी, तो फिर ये कहता था यानी उसके पास बी सेट है। हाँ, तो बी सेट है। फिर वो कहना तुरंत शुरू करता था 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए, 5 का ए, तो पूरा क्वेश्चन पेपर 20 मिनट में सॉल्व करा देता था। ये इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करके हाईटेक नकल करा के देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल की जो परीक्षा होती है, जिसमें 6,40,000 लोग पूरे देश से बैठते हैं जो बच्चे, और हमने आपने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके चश्मों का पावर 18-19 साल की उम्र में बढ़ता चला जाता है, इतनी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है तो उनके माँ बाप उस बच्चे की इच्छा यही होती है कि 12th के बाद वो या तो इंजीनियर बने या तो डॉक्टर बने, और ये स्थिति हिला देने वाला है खुलासा है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हम लगातार अपने नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? आपने भी शायद कभी जहन में आपके नहीं आया होगा AIPMT, जो बहुत ज़हीन बच्चे होते हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है अमूमन, और बहुत ज्यादा तैयारी के बाद ही आप सिलेक्ट होते हैं। CBSE AIPMT को ऑर्गेनाइज कराता है और इस तरह का इसमें पूरा रैकेट काम करता है, शायद आपको हिला देगा। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं। अशोक, वहां आपके साथ छात्र बैठे हैं, छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनकी राय है? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा कम से कम न्यूज 24 पर हम लोग उठा रहे हैं, और लगातार जिस तरह से हम इस खबरों को दिखा रहे हैं, उसने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि वो लड़के जो छोटी छोटी जगहों से आते हैं कंपटीशन की तैयारी को लेकर, डॉक्टर बनने का सपना लेकर, लेकिन उनके सपने पे किस तरह से पानी फिर रहा है, ये सबके सामने है। हमारे साथ बहुत सारे मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछेंगे, उनकी राय जानेंगे। मुझे आप बताइए, जिस तरह से मेडिकल के एग्जाम में धांधली की बात सामने आई है, आप लोगों को क्या लगता है एग्जाम कितने फेयर हो रहे हैं? सर, हम विनय शुक्ला अम्बेडकर नगर से आए हैं सर। हमारा एग्जाम अब तक जितने भी अभी तक नहीं आए हैं, हमारे मन मुताबिक कोई नहीं है, सब में घपलाबाजी हुई है सर। और अशोक, विनय से पूछिए कि कितने अटेम्प्ट विनय ने दिए हैं अब तक। आप मुझे बताइए, जिस तरह से विनय, मुझे बताइए कितने अटेम्प्ट आपने CPMT में अभी तक दिए हैं? हम सर 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, अभी तक हमारे को यहाँ तक कोई नहीं लगा सर। जी, मेरिट लगातार बढ़ रही है या घट रही है? मेरिट लगातार बढ़ रही है, अब की बार घटा दिए सर। इस बार मेरिट घट गई है। और सर तो अगर सही जांच हो तो 130 मेरिट जानी चाहिए थी सर, और 145 गई है सर। जिम्मेदार किसे मानते हैं? अशोक, कुछ और लोगों से राय लीजिए, फिर मैं राजीव के पास वापस आऊंगा। अब जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से मेडिकल एग्जाम में धांधलीबाजी हो रही है, घपलेबाजी सामने आ रही है, उससे आप लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं? किसकी गलती मानते हैं आप लोग? सर, इसमें सर सिस्टम की गलती है। सबसे पहले तो सर सिस्टम सही नहीं है, इसको सुधारना चाहिए। क्योंकि सर जिस हिसाब से मतलब पेपर वगैरह करवाया जाता है, जैसे कहने का मतलब यह है कि ऐसी यूनिवर्सिटी को नहीं देना चाहिए जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी को दिया गया है। पहले भी ब्लैक लिस्टेड रह चुकी है, एक बार नहीं कई बार रह चुकी है, सब लोग जानते हैं। फिर इसको देने का कोई मतलब नहीं हुआ। दूसरी बात सर, यहाँ का जो सिस्टम है सर वो सही नहीं है सर, चाहे वो AIPMT का हो, चाहे वो CPMT का हो, चाहे अदर का हो सर। जितने भी एग्जाम हुए सर, चाहे आप जैसे आप CPMT ले लीजिए, सबको पता है, दुनिया को पता है कि मतलब ये लीक हुआ है, उसके बाद भी जो है इसको रद्द करने में इतनी सारी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात AIPMT हुआ, इसमें भी ये भी लीक हो गया। AMU जैसा एग्जाम हुआ सर, ये भी लीक हुआ सर। वारधा हुआ सर, वारधा आप समझते होंगे सर, MGIMS सर। इसमें सर देखिए सर, 2 कॉलेज से ही, एक ओस्मानिया हैदराबाद में सर 27 सिलेक्शंस, एंड सर अशोक, सवाल यही है, सर जो वारधा रोड पे सेवाग्राम रोड पे है, मायूस है। 31 सिलेक्शंस हुए। आपके पास आएंगे, दिल्ली से कविता हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी कविता, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? हुआ है ये बिल्कुल रियलिटी है, क्योंकि हमारे बच्चे ने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था, ईयर ड्रॉप किया, अब इस साल दिया। हम पूरा मतलब अपना इतना दिल से बच्चे को पढ़ाते हैं, इतनी तैयारी करवाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, उसके बाद में इस तरीके से सामने जब देखा जाता है, बच्चे के दिल पे क्या बीतती है। बच्चा इतना डिप्रेशन में आ जाता है, सुसाइड करने तक की उसका मन करने लगता है। वो कहते हैं कि कुछ है ही नहीं लाइफ में, क्योंकि आज इतनी तैयारी करने के बाद में भी, इतना पैसा पेरेंट्स का लगाने के बाद भी बच्चा वहां तक नहीं पहुंच सके। क्योंकि आज मतलब कुछ कहने से इतना ज्यादा देखा और ये सब देखा, और बहुत हम खुश हैं कि आपने आज ये सामने लेकर आए दुनिया के सामने, ताकि हमारी गवर्नमेंट भी जागे और उसको पता चले कि हमारे साथ में क्या क्या हो रहा है। बच्चे आज बार बार कहा जाता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि बच्चों को सपोर्ट करो। कैसे करें, कहाँ से पैसा लेके आए हम इतना कि इन लोगों के स्कैंडल्स में पैसा दें और बच्चों को पढ़ाएं आगे की लाइफ। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी बीमारियों पे पैसा लगाना पड़ता है, हमें घर चलाना पड़ता है, उसके लिए भी हमें सब कुछ देखने, महंगाई देख रहे हैं। आज बच्चे के ऊपर हम पूरा अपनी जान लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने में। मेरे साथ सिर्फ मैं नहीं,
जितने भी मेरे बेटी के ग्रुप में जितने भी बच्चे थे, सब के सब इतने रो रहे हैं, और सब के सब उनका मन क्या करता है कि एक बार प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने हमसे बात करें, हम बताएंगे कि क्या क्या होते हैं घपले। इंस्टीट्यूट वाले पूरा जोर लगा देते हैं, बच्चों पर मेहनत कराते हैं, पढ़ाते हैं, पेरेंट्स भी पैसा खर्चते हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, रातों रातों को बच्चे जागते हैं। जी जी, इतनी अमृता जी, हम मेहनत आपका करने के दर्द बाद समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। हम हर हिंदुस्तानी का चैनल होने के नाते सरोकार रखते हैं हर देश के आवाम से, देश के लोगों से, इसीलिए ये मुद्दा हम उठा रहे हैं और हमारा मकसद है ये नींद से जगाना और इस तरह के जो रैकेट चल रहे हैं उनको उनका भांडा फोड़ करना। लेकिन हम लगातार इस प्रोग्राम पर बने हैं, अगले 1 घंटे तक हम इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, दिल्ली लखनऊ से आप सुन रहे थे विनय, जिन्होंने 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं अब तक और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ऐसे छात्र। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। और बेशक ये तोमर से 100 गुना बड़ा फर्जीवाड़ा है। हम बड़ा खुलासा कर रहे हैं न्यूज 24 पर। बड़ी बात यह है कि जो लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए चौंकाने वाली खबर है। ठगा महसूस कर रहे हैं ना सिर्फ वो, बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग भी, यानी करोड़ों लोग आप मान सकते हैं। राजीव, ये मामला अभी कोर्ट में है, स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई, अब इसमें आगे क्या होगा? देखिए, कल मतलब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई थी। एसआईटी जो जांच कर रही है उसकी तरफ से बाकायदा आईओ और वहां के आईजी वो लोग अपीयर हुए थे कोर्ट में, उन लोगों ने भी अपनी बात रखी है और सोमवार तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल सीबीएसई को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आपका सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जो नकल कराने वाले हैं, जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं या जो लीक कर रहे हैं, उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीबीएसई के पास कुछ नहीं है। उसे कड़ी फटकार लगाई है और जिस कोर्ट का बहुत ही इस मामले में सख्त रवैया रहा है और जिस तरह का हमने सारी चीजें हम लेकर के आए हैं, अभी आगे बहुत बड़े खुलासे हैं इस मामले में। आगे कुछ और हम बड़े खुलासे करेंगे। बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने सीबीएसई से कहा है, जो एआईपीएमटी ऑर्गेनाइज कराती है, कि जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, जिन्होंने नकल करवाई, उन मुन्ना भाइयों के पास आपसे ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है जो वो ये कर ले गए, लेकिन आपके पास इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी आप फेल हो गए। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। लौट रहे कुछ ही पलों में कुछ और बड़े खुलासे आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम तोमर से 100 गुना बड़ा ज्यादा फर्जीवाड़े का खुलासा कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से संक्षेप में बता दें कि दरअसल 3 मई को एआईपीएमटी का एग्जाम हुआ। 6,40,000 छात्र इस एग्जाम में बैठे, लेकिन उस दौरान कुछ उनमें मुन्ना भाई भी थे। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी, जिस तरह उसमें हीरो मुन्ना भाई का नकल करता है, उससे कहीं ज्यादा हाईटेक तरीके से ये एआईपीएमटी में नकल हो रही थी। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। 15 जून को सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नतीजे घोषित किए जाएंगे या फिर 3,722 सीटों के लिए दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन एआईपीएमटी एग्जाम में हुई नकल की जांच के दौरान एजेंसियों को एक बहुत चौंकाने वाली बात पता चली। देश के 2 बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में टॉपर बनकर एडमिशन लेने वाले 2 छात्र दरअसल मुन्ना भाई हैं। उन्होंने पिछले साल इसी रैकेट के सहारे एआईपीएमटी का एग्जाम पास किया। विजय यादव, राहुल वर्मा, नन्हा कुशवाहा और संजीत, 4 दोस्त जो 2014 में एक साथ डॉक्टर बनने की ख्वाहिश लिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। और फिर विजय यादव और राहुल वर्मा ने 2014 में आईपीएमटी एग्जाम पास किया। विजय यादव को बीएचयू में दाखिला मिलता है। राहुल वर्मा लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पढ़ने लगा। लेकिन जब 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एग्जाम में नकल के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ तो तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि टॉप करके 2014 में बीएचयू में पढ़ने वाला विजय यादव तो मुन्ना भाई है। टॉप करके ही लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी सीख रहा राहुल वर्मा भी मुन्ना भाई है। विजय यादव और राहुल वर्मा कि टॉप करके 2014 में बीएचयू में पढ़ने वाला विजय यादव तो मुन्ना भाई है। टॉप करके ही लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी सीख रहा राहुल वर्मा भी मुन्ना भाई है। विजय यादव और राहुल वर्मा के मुन्ना भाई होने की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल रैकेट के सहारे 2014 में जब दोनों ही लोग एआईपीएमटी का एग्जाम पास कर गए, उसके बाद उनके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारा तो हो गया, अब हमारा भी कुछ करा दो। पुलिस के माने तो विजय यादव बीएचयू के अंदर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और 3 मई को
बहरोड के शक्ति रिसोर्ट से अपने दोस्तों को नकल करा रहा था। अब विजय यादव पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि दूसरा मुन्ना भाई राहुल वर्मा फरार है। अब तक पुलिस की जांच एआईपीएमटी में नकल कर रहे 44 लोगों तक पहुंच गई है और यह आंकड़ा अभी और बढ़ने का पूरा दावा है। अभी 44 आइडेंटिफाई हुए, नंबर्स रोज बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते रहेंगे। अभी एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता सकते कितने बढ़ेंगे, बट बढ़ते रहेंगे क्योंकि ये बहुत फैलाव है इसका, पूरे देश में फैलाव है इसका। इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने में जुटी एसआईटी के मुताबिक किन्हें नकल करा के डॉक्टर बनवाना है, इसकी तलाश जनवरी से शुरू हो गई थी। रेट 20 लाख से 50 लाख के बीच तय हुआ था। रैकेट तक ऐसे लोगों को पहुंचाने का काम विजय यादव जैसे मेडिकल स्टूडेंट करते थे। आगे आपको बताएंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज, किसे पुलिस पकड़ने वाली है, देश के कितने राज्यों में था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट नकल का रैकेट और कौन है इस पूरे फर्जीवाड़े के रैकेट का मास्टरमाइंड। तो इन सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे। आप अपनी राय भी रख सकते हैं, हम अपना नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। आपको बताएं, ये खबर दिखाए जाने के बाद हमारे लखनऊ के ऑफिस में सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं। सीधे चलते हैं लखनऊ, हमारे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं। जी अशोक। जी बिल्कुल सुहेल, जब से न्यूज 24 पर इस पूरी खबर का खुलासा किया गया है, न्यूज 24 ने इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, तब से हमारे लखनऊ स्टूडियो में आप देख सकते हैं कि कई छात्र यहां पर आ गए हैं। काफी संख्या है इनकी ज्यादा। आप देख पा रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द सिर्फ मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ही नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि वो भी इस पूरे मामले में अपनी राय रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से न्यूज 24 ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, ये बेहद उनकी जो परीक्षा जिस तरह से वो तैयारी करते हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से एग्जाम कराए जाते हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम लोगों से राय लेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, किसी देश के विकास के लिए शिक्षा और चिकित्सा बहुत जरूरी होती है, लेकिन सर जिस तरह से गलत तरीके से लोग शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो इनसे हम क्या उम्मीद करें, कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। अगर सर इस पे सरकार कुछ कदम नहीं उठाएगी तो लगातार आने वाले 10 वर्षों में और बुरी कंडीशन देश की हमारी हो जाएगी। तो हम तो गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि सही तरीके से जो जांच हो रही है जांच को कराए। अगर पेपर रद्द करना है तो पेपर को रद्द करे। लगातार सर सीपीएमटी का पेपर आउट हुआ, सीबीएसई का पेपर, एआईपीएमटी का पेपर आउट हुआ, वर्धा का पेपर आउट हुआ, एएमयू का पेपर आउट हुआ। अगर सर इसी तरह से कराना है तो पेपर कराने का कोई मतलब ही नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? यही सर, हमने पहले एआईपीएमटी का पेपर दिया, एआईपीएमटी पेपर लीक हुआ, उसके बाद से 25 मई को हमारी स्टेट पीएमटी कराई गई, सीपीएमटी 25 मई को हुई और 26 मई को न्यूज में आ गया कि पेपर आउट हुआ है। 9 बजे एग्जाम हुआ, 10:45 पे पेपर को पकड़े गए एसटीएफ लोग। उसके बाद भी हमारी यूनिवर्सिटी डीडीयू यूनिवर्सिटी कराई हुआ, कहीं नहीं पेपर नहीं आउट हुआ। ऐसे हम लोगों के भविष्य के साथ क्या होगा सर? हम इतना मेहनत। आप क्या कहना चाहते हैं? इस पूरे जो न्यूज 24 ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, जो एग्जाम हो रहे हैं उनको देने के बाद तो ये लग रहा है कि हम डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जब एग्जाम दे के आओ दूसरे दिन तो दिल टूट जाता है। खबर तुरंत आती है पेपर आउट है, एआईपीएमटी का पेपर आउट। बड़ी बात है अशोक, दिल दुख जाता है। सालों से छात्र तैयारी कर रहे हैं, एआईपीएमटी, बहुत मेहनत के बाद ही एडमिशन मिलता है एआईपीएमटी में। बहुत ज़हीन बच्चे ही एआईपीएमटी में चुन के जाते हैं। हमने आपको दिखाया किस तरह से नकल हो रही थी। राजीव, मुझे याद आ रहा है मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिन लोगों ने देखी कि संजय दत्त ईयर पीस लगाकर और नकल करते हैं, बहुत सी चीजें उसमें छुपा ले गई, वो फिल्म थी। ये उससे कहीं ज्यादा हाईटेक रैकेट था जो इस तरह से नकल को अंजाम दे रहा था। देखिए, मुन्ना भाई एमबीबीएस तो एक फिल्म थी, लेकिन बहुत मतलब आप ये समझिए रैकेट, इसमें जिस तरह के तरीके इस्तेमाल किए गए, टेक्नोलॉजी का जैसा इस्तेमाल किया गया, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस केवल फिल्म की तरह, उसको नाटक कह सकते हैं आप इसके सामने। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 3 मई को एग्जाम हो रहा था, पूरे देश में एग्जाम हो रहा था, 1050 सेंटर होते हैं सीबीएसई के, और 2 मई की रात एक दिल्ली जयपुर हाईवे पे बहरोड एक जगह है, वहां शक्ति रिजॉर्ट में कुछ लोग आके रात को ठहरते हैं और बाकायदा पार्टी करते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि सुबह 9 बजे आपको पेपर मिल जाएंगे। वो कौन लोग हैं? सीबीएसई का जो एग्जाम होता है मेडिकल टेस्ट, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट से सवाल आते हैं। तो 3 सब्जेक्ट के 3-3 सॉल्वर, जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत काबिल लोग हैं, जो अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं, 3-3 सॉल्वर एक एक पेपर के ले आकर के बैठा दिए गए और 10 बजे उनको 10:15 बजे उनको पेपर मिला। 15 मिनट में उन लोगों ने पेपर को बांट लिया और कुछ 15 मिनट के अंदर वो सॉल्व कर लिए। फिर वहां पे 72 मोबाइल फोन थे, 72 लोगों ने 300 कॉलें की, 300 लोगों को। जिन लोगों को कॉल की वो चेस्ट पहने हुए थे। ये अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये एग्जाम 44 दिन पहले हुआ था। 44 लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं जिन लोगों ने इस तरीके से इस्तेमाल करके वो वेस्ट पहन करके एग्जाम दिया, उन्होंने कबूल भी लिया। ऐसे 10 लोगों को पुलिस एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी है। तो आप सोचिए कि 72 लोगों ने 300 लोगों को। राजीव, ये सुनने में ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म की कहानी हो।
लेकिन शायद फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर भी इस हद तक नहीं सोच सकेगा। आपको बता दें कि 6,40,000 छात्रों के भविष्य से जुड़े इस एग्जाम के नतीजों पर रोक लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 15 जून तक फैसला रिजर्व रखा है, यानी फैसला सुरक्षित रखा है। अब तक की जांच में जो कुछ सामने आया है हम आपको सामने रख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। अब बारी है ये बताने की कि आखिर फर्जीवाड़े का ये पूरा रैकेट पूरे देश में कहां तक फैला हुआ है और कौन है इसके किंग पिन। दिल्ली, शिमला, रोहतक, अजमेर, चंडीगढ़, वाराणसी, लखनऊ, देहरादून, भोपाल, जमशेदपुर, सिलीगुड़ी। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के मुताबिक 12 राज्यों में फैला हुआ है उस रैकेट का जाल जिसने देश में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में हाईटेक तरीके से नकल कराई, जिसकी वजह से ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नतीजे रुक गए। दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हुई है और ऑनरेबल कोर्ट ने मंडे के लिए ऑर्डर रिजर्व रखी है। अब तक पुलिस की जांच अगर इस पूरे मामले में 44 परीक्षार्थियों तक पहुंची है जिन्हें हाईटेक तरीके से नकल कराई गई, तो 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 4 मुन्ना भाई डॉक्टर निकले और 10 ऐसे छात्र पकड़े जा चुके हैं जिन्हें एग्जाम के दौरान फोन करके जवाब बताए गए थे। अभी तक इस कड़ी में हम 12 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें 3 डॉक्टर्स हैं और कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि इस पूरे प्रकरण में बेनिफिशियरीज थे, जिन तक आंसर कीज पहुंची है। हमारी टीम गहनता से तत्परता से कार्य कर रही है और शीघ्र अतिशीघ्र हम जितने भी इसमें जो दोषी हैं उनको कानून के सामने लाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने बड़े फर्जीवाड़े का रैकेट चलाने वाला कौन है, तो उसका भी नाम जान लीजिए। पेपर आउट करा के 15 मिनट में उन्हें सॉल्व करा के 72 मोबाइल से 300 लोगों को फोन पर सारे सवालों का जवाब दिलाने वाला मास्टरमाइंड है रूप सिंह दागी। 1 लाख रुपए का इनाम जिसके सिर पर पुलिस ने रखा है, वो रूप सिंह दागी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। अब तक जांच एजेंसियों ने दागी के साथियों के पास से माइक्रोचिप लगे चेस्ट जैकेट, माइक्रो ईयरफोन, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और डिजिटल वॉच पकड़ी है, जिनके सहारे नकल का ये पूरा रैकेट चलता था। दावा है कि दागी के पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से अब तक ये मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ से दूर है। अभी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको हमारे सहयोगी राजीव से हम जानेंगे और उन्हें फिर से बताएंगे कि आखिर किस तरह से रिजॉर्ट तक की बात राजीव ने आपको बताई, उसके आगे किस तरह इस नकल की घटना को अंजाम दिया गया। ब्रेक के बाद कुछ ही पलों में लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं तोमर से 100 गुना बड़ा फर्जीवाड़ा। जी हां, हम आपको बता रहे हैं एआईपीएमटी में किस तरह से 6,40,000 छात्र बैठे जो कि एग्जामिनेशन हॉल पहुंचे। राजीव ब्रेक में जाने से पहले बता रहे थे रिजॉर्ट में किस तरह प्रोफेसर्स को लाया गया जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और एग्जामिनेशन हॉल तक किस तरह उन सवालों के जवाब पहुंचे। अब राजीव आपको आगे बताएंगे। जी, मैं बता रहा था, फिर वहां पर 72 लोगों ने 300 मोबाइल फोन पर कॉल किए और वो सारे लोग जो चेस्ट में वो डिवाइस लगा के बैठे हुए थे उनको बताना शुरू किया आंसर, और वो सारे लोगों ने आंसर किस तरह की डिवाइस थी जो चेस्ट में लगी थी? वो चेस्ट में लगी थी, माचिस के बराबर थी, और जैसे ही उसमें कॉल की गई बिना वहां रिंग नहीं होती थी, सीधे आदमी। ये कॉल रिजॉर्ट से आ रही थी? ये कॉल रिजॉर्ट से आ रही थी, लेकिन अभी ये जानना आगे भी तफ्तीश हो रही कि सिर्फ 300 लोगों तक हुई या इससे ज्यादा हुई। दूसरी बात यह है कि लोगों को लग रहा होगा कि इसका खुलासा हुआ कैसे। हुआ ऐसे की बात आई रोहतक में कि वहां पर पेपर लीक हुए हैं। रोहतक पुलिस ने इसकी जांच की तो वहां एक डॉक्टर पकड़ा, मुन्ना भाई, जो वहां पीजीआई में पढ़ता था। उसकी निशानदेही पर यह कहा गया शक्ति रिजॉर्ट में सॉल्वर बैठे थे। जब पुलिस शक्ति रिजॉर्ट गई तो वहां पे उसने साइबर जैम किया, उस पता किया कि उस दिन यहां से कितने मोबाइल फोन ऑपरेट हो रहे थे। तब इस बात तो पता चला कि एक कमरे में 72 मोबाइल फोन एक ही कमरे से ऑपरेट हो रहे थे, और वो सारे के सारे हरियाणा के सिम कार्ड नंबर थे और फेक आइडेंटिटी कार्ड पे, फेक आईडी पे लिए गए थे। उसके बाद पुलिस ने उन 72 फोन से कहां कहां कॉल की गई है जब ये देखा तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि साउथ इंडिया से कॉलर जुड़ गए। राजीव, अंशु दिल्ली से। जी अंशु। हम बोल रहे हैं। जी अंशु, आप अपनी राय रख सकती हैं। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी हाँ, हेलो। जी अंशु, आपके पास हम आएंगे दोबारा। जी राजीव, अपनी बात पूरी कर रहे हैं।
तो मैं ये कह रहा था उन लोगों तक जब बात ये जब वहां से ये पता चला कि 72 मोबाइल कॉल से 300 जगह पे कॉल की गई है। वो कॉल सिलीगुड़ी भी की गई थी, अजमेर भी की गई थी, बनारस की गई थी, भोपाल की गई थी, लखनऊ की गई थी। यानी आप इंडिया के मैप पे कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिस कोने में ये कॉल नहीं की गई थी। तब जांच एजेंसी आप ये कह रहे हैं कि वहां के एग्जामिनेशन सेंटर में जो छात्र बैठा था उसे इस रिजॉर्ट से जवाब बताए जा रहे थे। बिल्कुल, रिजॉर्ट शक्ति रिजॉर्ट बहरोड में बैठकर दिल्ली जयपुर हाईवे में जो रिजॉर्ट है वहां बैठ के पीएमटी का सॉल्वर देश भर में जो लड़के अलग अलग 1050 सेंटर हैं सीबीएसई के अलग अलग जगहों पे जिनसे उन्होंने पैसा लिया था। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएचयू जो कि वहां पे 80 सीटें हैं सिर्फ, और बीएचयू पीएमटी केजीएमसी ऐसे कॉलेज हैं जो कि टॉप के कहा ही नहीं जा सकता। वहां के टॉपर्स मुन्ना भाई हैं, वो उन्होंने इसी तरीके से वहां एडमिशन लिया और वो वहां पढ़ रहे हैं। अब ये अगर डॉक्टर बन के निकलेंगे तो इनके घर का आदमी इनसे इलाज नहीं बड़ी बात है। और जो छात्र इसमें अपीयर हुए वो खुद को ठगा हुआ और चीटेड महसूस कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एआईपीएमटी है ये सीबीएसई ऑर्गेनाइज कराती है और सीबीएसई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार के अधीन आती है। और आज तक इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे सीबीएसई पर कि पेपर लीक हो गया, लेकिन आज तक कोई ऐसा तंत्र गठित नहीं कर पाई है जो अभेदी हो। 15 तारीख को इस पर फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। लखनऊ से जुड़ने के लिए अशोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।